हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिजल्ट कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एनसीईआरटी प्लस बैच स्टार्ट किए, जिसमें हम लोग पिछली कुछ क्लासों में क्या सीखे, वर्गमूल और घनमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आज के वीडियो हम लोग क्या सीखने वाले हैं, समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है, और कुछ 5-6 क्लास में क्या सीखे हैं, भिन्न वाला जोड़, घटाना, गुणा, भाग और वर्गमूल, घनमूल। ठीक है, आज का वीडियो हम लोग किस टॉपिक पे है, समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है, समीकरण। क्या करेंगे, समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समीकरण को हल करना। ठीक है, आज का वीडियो हमारा किस टॉपिक पे है, समीकरण को हल करना सीखना है। ठीक है, तो आइए कुछ समीकरण लिखते हैं। जैसे समीकरण लिखने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं। जैसे आप लोगों को समीकरण को हल करने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। जैसे चिन्ह, यानी चिन्ह का गुणा, यानी कि जैसे हम लोग प्लस का, जब प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो क्या आता है। ठीक है, और माइनस का गुणा जब माइनस में करते हैं तब क्या आता है, माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तब क्या आता है, और प्लस का गुणा जब माइनस में करते हैं तो क्या आता है। ठीक, ये चार चीज़ आप लोगों को समीकरण को हल करने से पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये चिन्ह यानी कि प्लस का जब प्लस में गुणा करते हैं तो क्या होता है, माइनस का गुणा जब माइनस में करते हैं तो क्या आता है, जब माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो क्या आता है। ठीक है, प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो क्या आता है। ठीक, अगर ये बातें आप सभी लोगों को क्लियर है तो आप लोग समीकरण आसानी से समीकरण को हल करना आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आप सभी को एकदम बेसिक से बताएंगे को समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आइए जैसे मैं लिखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने पहले हम लोग सबसे एकदम छोटा सवाल लिखेंगे। ठीक, जैसे हम लोग x को x में जोड़ते हैं तो क्या आता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कुछ तो 2x लिखते हैं, कुछ क्या लिखते हैं, x² लिखते हैं। ठीक, इन दोनों बातें में कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लियर करेंगे। जैसे हम लोग क्या, x को हम लोग कुछ मान लेते हैं। ठीक, जैसे ये हमारा x क्या है, मान लेते हैं x को हम लोग, x को पेन से प्रदर्शित किए हैं। ठीक, x हमारा क्या है, पेन है। ठीक, तो अब बीच में इसका मतलब तो सभी लोगों को पता होता है, योग। इसका मतलब क्या होता है, योग। ठीक है, अभी समीकरण पे चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप लोग आज समीकरण सीख कर ही जाएंगे। ठीक है, अब जैसे इसका मतलब क्या होता है, योग होता है। तो ये बात तो सभी को पता होगा कि अगर कहीं प्लस लगाओ तो उसका मतलब क्या होता है, योग होता है। जैसे हम लोग यक्स से हमको कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, हमको मतलब किससे, हम लोग यक्स को मान लिए हैं पेन, एक्स हमारा क्या है, पेन है। ठीक, तो हम लोग पेन और एक पेन, देखिए यहाँ पे यक्स प्लस यक्स यानी पेन, एक पेन यहाँ पे है और एक पेन यहाँ पे, दोनों क्या करना है, प्लस करना है। तो दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और क्या आ जाएगा, पेन आ जाएगा। ठीक, 2 आ जाएगा, यानी कितने पेन हो जाएंगे, एक पेन यहाँ पे, एक पेन यहाँ पे। दोनों पेन को जब हम मिला देंगे कितने पेन हो जाएंगे, 2 पेन हो जाएंगे। ठीक, अब हम लोग पेन किसको माने हैं, x को माने हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x। तो हमारा कितना हो जाएगा, 2x, यानी x प्लस x को जब हम लोग जोड़ते हैं तो क्या आता है, 2x, यानी कि 2 पेन हो गया। ठीक, तो इसी प्रकार से अब कोई कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक, अगर जब हम लोग x का x में गुणा करते हैं, जब x का गुणा हम लोग किस में करते हैं, x में, तब हमारा क्या होता है, जब बीच में गुणा का चिन्ह लगा होता है तो हमारा पावर जुड़ती है। ठीक, जब बीच में किसका चिन्ह लगा होता है, गुणा का चिन्ह लगा होता है तो हम क्या होता है, हमारा पावर जुड़ती है। यानी कि x तो ऐसे ही पड़ा रहता है और यहाँ पे जो एक पावर यहाँ पे, एक पावर यहाँ पे, ये दोनों पावर आपस में जुड़ जाती हैं तो क्या आता है, हमारा 2 आ जाता है। यानी कि जब x का x में गुणा करते तो हमारा क्या आता है, x² आ जाता है। ठीक है, अगर ऐसे करके x का गुणा 3 बार करते हैं तो क्या आता है, एक पावर इसकी, एक पावर इसकी और एक पावर इसकी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितनी पावर हो गई, 1 2 3, तो x पे कितनी पावर लग जाएगी, 3। ठीक है, बात समझ में आई। अगर x को हम लोग को जोड़ना है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूँ, x प्लस में x प्लस x, ऐसे करके 4x लिख दूँ। ठीक, तो मैंने अभी को क्या बताया था, इसको पेन माना था, तो एक पेन यहाँ पे, एक पेन यहाँ पे, एक पेन यहाँ, तो कितने पेन हो गई हमारी सारी, 4 पेन हो गए, और उनको क्या करना है, सबको जोड़ देना है। तो कितने पेन हो जाएंगी, 4। पेन को हम लोग क्या कहे थे, x बोले थे, यानी x को पेन नाम दिए थे। ठीक, तो ऐसे करके आप लोग समझ सकते हैं।
जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है कि जोड़ते हैं या फिर ये पावर में जाता है, पावर में कब जाता है, जब बीच में गुणा का चिन्ह लगा होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं समीकरण की तरफ। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक, ये तो हमारी क्या था, एकदम बेसिक बात। समीकरण को हल करने के लिए ये सब आपको पता होना चाहिए, कब क्या जुड़ता है, कब कैसे घटता है। ठीक, अगर बीच में चिन्ह अगर माइनस का आता है तो इसमें से क्या कर देंगे, घटा देते हैं। ठीक है, चलिए समीकरण पे चलते हैं। ठीक, कल के वीडियो हम लोग सीखे थे वर्गमूल और घनमूल, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग वीडियो को देखे होंगे और लाइक भी किए होंगे। ठीक है, और सपोर्ट भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए समीकरण की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने समीकरण लिखा है यहाँ पे, जैसे लिख दिया x प्लस में 5 बराबर में क्या हो गया 7। ये मैंने एक सवाल लिख दिया, क्या लिखा, x प्लस 5 बराबर में क्या 7 हो गया। ठीक, अब इसको हमको सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करना, x का मान, यानी ऐसे जितने भी सवाल होंगे उसमें क्या करना होगा, जितने भी यानी ये दिए रहेंगे x y z p q r, ये सब जितने भी दिए रहेंगे समीकरण में, हमको इन्हीं का क्या होगा, मान निकालना होगा। यानी कि इनको इसके बराबर में जो कुछ आएगा वही हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे ये सब क्या हम लोग क्वेश्चन क्या लिखे हैं, x प्लस 5 बराबर में क्या है 7 है। ठीक है, तो 7 हो जाएगा। यहाँ से हमको x का मान निकालना। तो x का मान यहाँ पे जितने x y z वाले रहते हैं उन सबको क्या करते हैं, बराबर के एक तरफ रखते हैं, और जितने अंक रहते हैं यानी जितने गिनती वाले अंक रहते हैं उनको बराबर के दूसरी साइड पे रखते हैं। ठीक, अब जब बराबर की दूसरी साइड इसको उठा के लेके जाते हैं तो इनका क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अगर बराबर के इधर ये प्लस में है तो बराबर के उधर जाके क्या हो जाते हैं, अपना चिन्ह बदल देते हैं। यानी प्लस में है तो माइनस में हो जाते हैं, अगर इधर बराबर के इस साइड गुणा में है तो बराबर के उस साइड जाने के बाद भाग में हो जाते हैं। ठीक, यानी चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे अगर बराबर के उस साइड लेके जाते हैं तो हम लोग क्या हो जाता है, हमारा चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक, यदि प्लस में है तो वो क्या हो जाता है, हमारा माइनस में हो जाता है। यदि यहाँ पे माइनस में है तो बराबर के इस साइड जाने के बाद क्या होता है, यानी कि बराबर की दूसरी साइड जैसे ही जाते हैं हमारा क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो x प्लस 5 है, अब 5 को हम लोग इधर लेके जाएंगे, x को इधर रखेंगे। ठीक, अब इधर पहले से हमारा क्या था, 7 पहले से था, अब यहाँ पे जो प्लस है 5 प्लस 5 है, अब ये बराबर के इधर जाएगा तो प्लस वाला चिन्ह हमारा क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और ये हमारा क्या है 5। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा क्या आएगा, 7 में से जब 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये तो एकदम आसान सवाल था। ठीक है, अब जैसे मैंने लिख दिया, जैसे x, अब इधर लोग माइनस में लिखते हैं, इधर 10 लिख देते हैं, इधर क्या लिख देते हैं 20। अभी मैंने क्या बताया, अगर बराबर के इधर प्लस में है तो बराबर के उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यदि बराबर के इधर माइनस में तो बराबर के उस साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, आइए अब यहाँ से हम लोग x बराबर जब निकालेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस वाला है बराबर के उस साइड जैसे ही जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 20 है, बराबर के उस साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। यदि माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में। ठीक, और गुणा में है तो भाग में, भाग में जाए तो गुणा में चला जाएगा। ठीक है, अब इधर से x का मान क्या निकल के आ जाएगा, 20 और 10 को जब जोड़ देंगे तो हमारा कितना आता है, 30 आ जाता है। ठीक, यहाँ से हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इतना हम लोग सीख चुके हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इधर आगे कुछ सवाल देखते हैं। जैसे मैंने और भी सवाल लिखा, अब मैं प्लस वाला भी देख लिया हम लोग, माइनस वाला देख लिया। अब जैसे गुणा वाला रहता तो बराबर के उस साइड जाता तो क्या हो जाता, हमारा भाग यानी डिवाइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे y बटे में 2, इधर क्या हो जाएगा प्लस में 5 बराबर में 8। ठीक, ये सवाल है हमारा। ठीक, धीरे धीरे लेवल हम लोग बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, अब ये सवाल क्या है, y बटा में 2 प्लस में 5 बराबर में 8। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि जिसमें x y नहीं है उसको क्या करना है, बराबर के दूसरी साइड लिख जाना है, यानी सबको एक साथ इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने का मतलब क्या है, जिसमें x y z नहीं है उनको क्या करेंगे, बराबर के एक साइड करना है, जिसमें x y z ये सब है इनको बराबर के दूसरी साइड रखना है। ठीक, तो y प्लस 2 को तो इधर रखेंगे। अब ये 8 हमारा इधर पहले से था, अब ये 5 इधर प्लस में इधर लेके जाएगा, तो ये पहले प्लस में था तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो इधर जब चिन्ह बदल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, अब इधर से हमारा क्या हो जाएगा, y बटा में 2, इधर 8 में से 5 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है,
मैंने पीछे बताया एकदम घटाव कैसे किया जाता है एकदम आसान भाषा में, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे, आप सभी लोगों को घटाने में थोड़ा दिक्कत आ रही होगी तो वीडियो पीछे देख कर आइएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, y बटे में 2 बराबर में क्या आ गया हमारा 3। अब हमारी बात है यहाँ पे y के साथ में कुछ और है, 2 है, हमको आंसर निकालना है y बराबर, ठीक है। यानी कि y बराबर कुछ आएगा, y के नीचे ना y के साथ में कुछ नहीं रहना चाहिए, ठीक है, ये एकदम फ्री होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा बटा, बटा का मतलब क्या होता है, भाग, क्या होता है, भाग। अगर ऐसे कहीं भी लिखा होता तो उसका मतलब क्या होता है, भाग। इस बटा का मतलब भी क्या होता है, भाग होता है, ठीक। अनुपात बोल दे, भाग बोल दें, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 इधर नीचे है, जब बराबर के यानी दूसरी साइड, इधर भाग में है, जब बराबर की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। इधर 3 पहले से था, ये 2 इधर भाग में, बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6, कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है, आई होप कि इतना क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए अब ये याद हो गया चिन्ह कि जब हम लोग प्लस का प्लस में गुणा करते हैं, अभी ये भी सवाल करेंगे, ठीक, इससे रिलेटेड। जब प्लस का प्लस में गुणा करते हैं तो क्या आता है, हमारा प्लस आ जाता है, ठीक। जब माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो क्या आता है, प्लस आ जाता है, ठीक। अब जब माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस। यानी इसको याद कैसे रखेंगे, जब 2 समान चिन्हों का आपस में गुणा किया जाता है तो हमेशा आंसर क्या बन रहा है, प्लस। जैसे मैंने देखिए जब प्लस का गुणा प्लस में किया तो भी क्या बन रहा है, हमारा प्लस ही बन रहा है, ठीक। जब माइनस का गुणा माइनस में किया तो भी क्या बन रहा है हमारा, जब माइनस का, देखिए ये भी 2 समान चिन्ह थे ना, जब 2 समान चिन्हों का आपस में गुणा किया गया तो आंसर हमारा हर केस में क्या बन रहा है, प्लस ही बन रहा है, ठीक। यानी जब 2 समान चिन्हों का आपस में गुणा किया जाता है तो हमारा आंसर जो बनता है वो हमारा क्या बनता है, प्लस बनता है, ठीक। जब 2 विपरीत चिन्हों का गुणा करते हैं तो आंसर हमारा उस केस में क्या बन रहा है, हमेशा माइनस बन रहा है, ठीक है। मैंने क्या बताया, जब 2 समान चिन्हों का गुणा किया जाता है तो हमारा जो आंसर बनता है यानी जो आता है वो हमारा क्या आता है, प्लस आता है। चाहे वो प्लस प्लस का ही गुणा हो क्यों ना हो, जब माइनस का गुणा माइनस में हो तो भी प्लस ही आएगा, ठीक है। जब 2 विपरीत चिन्हों का गुणा करेंगे, चाहे वो माइनस का गुणा प्लस में हो, चाहे प्लस का गुणा माइनस में हो, तो उस केस में आंसर क्या आता है, हमारा माइनस आता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई हो, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे चलते हैं। चलिए अब मैं कुछ आगे क्वेश्चन लेके चलता हूँ, आप सभी लोगों को लेवल थोड़ी थोड़ी बढ़ाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसमें एक हर समीकरण में एक चर रहेगा, उसी चर का क्या होगा, हमको मान निकालना होगा। चर का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड, यानी एक्स से लेकर यानी ए टू जेड, यानी इसमें से कुछ आ जाएगा, उसी का बस हमको क्या निकालना रहेगा, मान निकालना रहेगा। वही हमारा क्या कहलाता है, समीकरण होता है, ठीक है। जब समीकरण का आगे हम लोग ज्ञान लेंगे, समीकरण में तो बहुत सारे समीकरण आते हैं, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, बहुपद, तो हम लोग समीकरण के बारे में वहाँ पे डीपली ज्ञान लेंगे, ठीक है। यहाँ तो बस समीकरण को हल कैसे किया जाता है वो सिखाया जाएगा आप सभी लोगों को, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए इतना इरेज करते हैं। वीडियो अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है, और वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा, ठीक। जैसे अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, अब जैसे मैंने एक बटा अभी वहाँ पे लिखा था ना, अब दूसरा यहाँ पे कुछ बटा का दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3x बटे में 5 प्लस 8x बटे में 7 बराबर में क्या 1/2। अब ये जो हो गया, ये हमारा सवाल क्या हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया। तो हम लोग भिन्न का जोड़ कैसे सॉल्व करते हैं, भिन्न का जोड़ कैसे सॉल्व किया जाता है, मैंने क्या बताया था, भिन्न का जोड़ भी मैंने सिखाया है, भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव भी सिखाया है पीछे, ठीक है, गुणा भाग सब कुछ सिखाया गया है। तो हम लोग कैसे करते हैं भिन्न का जोड़, क्या मैंने बताया था, वहाँ पे एक हम लोग बटा खींच लेते हैं, ठीक है, एक लाइन खींचते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बटा, यही होता है हमारा, ठीक। अब क्या करते हैं, नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं, नीचे का नीचे गुणा करेंगे 5 का 7 में तो 5 सते 35 हो जाएगा, ठीक है, 5 सते 35। फिर क्या मैंने तिरछे गुणा बताया था कि इसका इधर गुणा करते हैं, इसका इधर गुणा करते हैं, तो 7 का 3 में करेंगे तो 7 तरीके 21 x हो जाएगा, बीच में हमारा कौन सा चिन्ह है, प्लस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे जो भी चिन्ह रहेगा वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक। अब इसका यहाँ पे गुणा करेंगे 5/2
40, तो कितना हो जाएगा 40x। ये जो बराबर का 1/2 है इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ से 21x प्लस और 40x, तो मिलकर कितना हो जाएगा हमारा 21 और 40 61, कितना हो जाएगा 61x, ठीक है। 61x और नीचे कितना हमारा है 35, बराबर में कितना चल रहा है 1/2। अब क्या करेंगे, हमको मान किसका निकालना है, x का निकालना, ठीक। x के साथ में किसी का गुणा नहीं होना चाहिए, ना किसी के उसके नीचे ना कुछ होना चाहिए, ना माइनस में कुछ होना चाहिए, ना प्लस में कुछ होना चाहिए, वो एकदम सिंपल होना चाहिए, मतलब अकेले होना चाहिए, ठीक। अब ये हमारा क्या है भाग में, तो भाग में तो इधर क्या चला जाएगा गुणा में। मैंने क्या बताया, जब किसी भी चिन्ह को बराबर के इधर अगर वो प्लस में है तो बराबर के उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, अगर ये बराबर के इधर गुणा में है तो बराबर के उधर भाग में चला जाएगा, ठीक। यदि माइनस में है तो प्लस में, तो ये हमारा क्या है बटा, यानी भाग में है तो इधर जाएगा बराबर की दूसरी साइड, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी पहले भाग में था यानी इधर जाकर क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए गुणा में लेके चलते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा 61x। अब ये 35 यहाँ से नीचे इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर 1/2 था भाग में, तो इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, ठीक है। अब जब गुणा में हो जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 61x 35/2, यानी अब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1, यानी सबका मालिक 1, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, नीचे का जब हम लोग नीचे गुणा कर देंगे और ऊपर का ऊपर, भिन्न वाला गुणा यानी कि फ्रैक्शन वाला मल्टीप्लाई में आप सभी लोगों को सिखाया था। क्या करते हैं, जब फ्रैक्शन वाला कभी भी मल्टीप्लाई आप सभी लोगों को करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, बस ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे का नीचे, ठीक है। तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 5 और नीचे का नीचे 3 तरीके 9। वैसे यहाँ पे कर देंगे जब 1 और 35 का आपस में गुणा करना है तो कितना हो जाएगा 35 एकम 35 और नीचे 2 एकम 2। जब नीचे कुछ नहीं होता तो हम लोग क्या बना लेते हैं, सबके नीचे में 1 होता है ना, हर समय मौजूद होता है, बस उसको लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा 35/2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 61 इधर गुणा में है, तो इधर बराबर की जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी गुणा से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इसको लेके चलते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर इधर 35/2 पहले से था, अब ये 61 इधर क्या है, इधर गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में, यानी जब भाग में आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 35/61 दूना कितना हो जाएगा 122, कितना हो जाएगा 2 एकम 2 2 छक्का के 12, कितना आंसर आ गया हमारा 35/122, ठीक है। थोड़ा लेवल बढ़ाएं, समझ में आया आप सभी लोग, इसमें क्या क्या करना था थोड़ा हमारा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें भिन्न का जोड़ सीखे, भिन्न का गुणा भी सीखे, इसमें x y z भी थे, ठीक है। चलिए आइए दूसरा सवाल देखते हैं। अगर जैसे सवाल ऐसे आ जाए, ऐसे का क्या मतलब, जैसे बाहर कुछ संख्या आ जाए और ब्रैकेट में हम लोग ये x y वाले सवाल यानी समीकरण कोई आ जाए, ठीक, जैसे बराबर में 8, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए पहले जो ब्रैकेट से बाहर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर यानी ये क्या है, इसको घर से बाहर कर दिया गया है, तब इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद जब इसके अंदर प्रवेश कराएंगे, अंदर प्रवेश कराते हैं तो ये क्या हो जाता है सबके साथ गुणा हो जाता है इसका, ठीक है। यानी इसमें दोनों में बारी बारी से इसका गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो बारी बारी से गुणा होगा तो क्या होगा, 2 का जब 3 में होगा 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x, और 3 का 3 में करेंगे तो 3 तरीके 9, ठीक है। अब इधर इसमें नहीं गुणा करना है, ठीक है, 8 में गुणा नहीं करना है क्योंकि वो बराबर के उस साइड यानी बॉर्डर पार है, ठीक है, हमको बॉर्डर से इधर ही रहना है, ठीक है। तो इसमें कर देंगे 3 दूनी के 6x हो जाएगा, 3 तरीके 9, इधर क्या है 8। अब ये हमारा बन गया सिंपल समीकरण, ठीक है, जो पहले सवाल हम लोग सीखे थे। सिंपल समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, तो जिसमें x y z नहीं है उसको क्या करेंगे, उसके साथ में भेज देंगे, यानी इकट्ठा कर लेंगे सभी लोगों को। इधर क्या है, इधर जो 8 था पहले से ये हो गया, अब ये इधर प्लस में है बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग घटा लेंगे, 8 में से किसको घटाना है 9, तो अब छोटे में से बड़े को घटाना है तो घटेगा है नहीं, अब उधार यानी अब इस पर क्या हो जाएगा 8 को एक उधार लेना पड़ेगा, ठीक है, इसके बराबर होने के लिए, तो एक उधार लेगा तो कितना ये कर्जा में चला जाएगा 1, ठीक। अब ये मैंने कैसे घटाया, जैसे हम लोग घटा लेते हैं, ठीक है, जैसे 8 में से 9 को घटाना है तो क्या करते हैं घटा लेते हैं, 9 में से 8 को घटाते हैं, जब 9 में से 8 को घटा लेते हैं अब जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगा देते हैं, इसमें बड़ा कौन सा है 9, तो 9 के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ माइनस, तो घटाने के बाद जो आएगा उसके आगे क्या लगा देंगे माइनस का चिन्ह, ठीक है। ये आप लोगों को माइंड में नहीं आना चाहिए कि ये छोटा है तो घटेगा नहीं, तो हम लोग यहीं पे सवाल छोड़ देंगे, ठीक है, ये नहीं आना चाहिए। घटा देंगे, घटाने के बाद जो बड़ा रहेगा उसके आगे वाला जो चिन्ह रहेगा वो नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से अभी x के साथ में 6 है तो कुछ रहना नहीं चाहिए, अब 6 को उठा के इधर बराबर के दूसरी साइड भगा देंगे, ठीक है। तो इधर जब भगा देंगे इसको तो क्या बच जाएगा 1, इधर ये गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, ठीक है,
नीचे क्या आ जाएगा भाग में, तो कितना आ जाएगा -1/6। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया 1/6, माइनस में 1/6। ठीक है, ये भी आप सभी लोगों को आ गया कि बराबर जब ब्रैकेट के बाहर भी कोई अंक लिखा होता है या फिर कोई संख्या लिखी होती है या फिर कोई ये XYZ यानी कोई चर लिखा होता है तो उसको पहले हम लोग क्या करते हैं अंदर गुणा करते हैं। ठीक है, अंदर गुणा करने के बाद वो हमारा बन जाएगा साधारण समीकरण। जब साधारण समीकरण बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जिसमें XYZ यानी x वाले कोई चर नहीं रहेंगे उसको क्या करेंगे बराबर की दूसरी साइड कर देंगे। बराबर की दूसरी साइड जब वो जाएगा तो अपना चिन्ह लेकर जाएगा। ठीक, जब चिन्ह लेके जाएगा तो बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो चिन्ह वहाँ से बदल जाता है। ठीक है, तो जब चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, देख लीजिए। अब चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा बढ़ाते हैं क्वेश्चन। चलिए मिटाते हैं। ये समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, अगर जैसे मैंने एक ब्रैकेट लिखा था ना, एक ब्रैकेट इधर, जैसे देखिए मैंने एक ब्रैकेट का सवाल लिखा है, अगर दोनों साइड ब्रैकेट वाला सवाल आ जाए तो कैसे करेंगे। जैसे इधर से मैंने लिख दिया 6 और ब्रैकेट में लिख दिया 2y प्लस में 5। ठीक, इसको भी y कर लेते हैं। ठीक, इधर क्या कर लेते हैं 3 ब्रैकेट में 3y प्लस में 5। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, देख के तो डरना नहीं है। सबसे पहले मैंने एक स्टेप क्या सिखाया था, अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी लिखा होगा तो उसको पहले हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे। इधर देखिए, इधर ब्रैकेट के बाहर 6 लिखा है, इधर ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, इन 6 और इधर से 3 दोनों का करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए अंदर गुणा कर देंगे तो 6 का 2 में 6 दूनी के 12y, इधर से क्या हो जाएगा 6 बच्चे 30y। ठीक है, अब इधर से गुणा करना है 3 का अंदर, 3 का 3 में करेंगे 3 तरीके 9y, इधर से 3 बच्चे 15। इसके साथ तो y है नहीं कि यहाँ भी y लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जितने y वाले हैं उसको एक तरफ कर लेंगे। अब जिसमें जिसमें y नहीं है ना कुछ नहीं लिखा है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो y वाले कितने लोग हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये यानी ये अकेला है तो इसका साथी कोई और नहीं है, बस ये अकेला है तो उसको कुछ नहीं करेंगे, वैसे चलने देंगे। ठीक है, अब ये y सभी इधर देखिए 2y एक साथ है, इसको भी ला देंगे इधर, तो ये तीनों y एक साथ हो जाएंगे यानी इकट्ठे हो जाएंगे। फिर हम लोग क्या कर लेंगे, अपना समीकरण को हल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 12y और ये 30y मिलके कितना हो जाएगा हमारा 42y। कितना हो जाएगा 42y। अब ये 9y इधर आ जाएगा तो इधर इसके आगे प्लस का चिन्ह है। जब किसी के आगे कोई चिन्ह नहीं लिखा होता तो हम लोग कौन सा चिन्ह होता है प्लस, यानी कौन सा चिन्ह छिपा होता है प्लस। अब ये प्लस इधर बराबर के इस साइड आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। यदि प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में। तो यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9y। इधर क्या बचा हमारा 15। अब ये 42y में से 9y चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 32। कितना बच जाएगा 32y बराबर कितना 15। इधर से y बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारा, y बराबर क्या निकल के आ जाएगा। अब ये 32 इधर गुणा में है, बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी नीचे आ जाएगा बटा में। ठीक, तो 15 बटे में कितना आंसर आ जाएगा हमारा 15 बटे में 32। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल का आंसर जो इतना डरावना सा लिखा था। ठीक है, देख लीजिए इतना आसान तरीके से लगा लिया हम लोग। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसको मिटाते हैं। ठीक, चलिए जैसे x माइनस में 5 बटे में 2 प्लस x माइनस में 8 बटे में 4 बराबर -1 बटे में 2। अब इसको सॉल्व करना, ये भी हमारा क्या है समीकरण है। ठीक, समीकरण वैसा समीकरण नहीं है जैसे मैंने शुरू में लिखा था बराबर 5, ऐसा नहीं है। ठीक, थोड़ा समीकरण ही है लेकिन अगले लेवल का यानी थोड़ा उच्च लेवल का है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, पहले
तो हम लोग सॉल्व करने से पहले देखेंगे ये किस टाइप का सवाल बन रहा है। जब ऐसे करके कुछ लिखा होता है और बीच में प्लस होता है तो इसको हम लोग क्या जानते हैं, ये हमारा कौन सा जोड़ है, बीच में प्लस लगा है तो हमारा ये भिन्न के रूप में लिखी गई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न वाला जोड़। तो भिन्न वाला जोड़ यानी इसको हम लोग कैसे करेंगे, हमारे मन में क्या विचार आ रहा है इस सवाल को लेकर, क्या आ रहा है कि ये हमारा भिन्न के जोड़ जैसा है तो उसको उसी तरह से लगाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से लगाने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा इन दोनों का। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, नीचे का नीचे गुणा, फिर क्या करेंगे तिरछे में गुणा, फिर इसका इधर गुणा। ठीक, गुणा करने पे जोड़ घटा लेंगे उसके बाद। चलिए आइए 2 का 4 में गुणा करेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 4 का गुणा इधर कर देंगे, 2 का गुणा इधर। जब 4 का गुणा इसमें करेंगे प्लस x माइनस 8 में किसका गुणा होगा, 2 का हो जाएगा। ठीक, बराबर में क्या है 1/2। अब उसके बाद 4 का इसके अंदर गुणा करेंगे, 2 का इसके अंदर, जैसा कि हम लोग पिछले सवाल में किए थे। ठीक, वैसे ही इसका अंदर गुणा करेंगे, इधर 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 4 × 20। इधर क्या हो जाएगा प्लस भी अंदर जाएगा। ठीक है, 2 के साथ में कौन सा चिन्ह लगा हुआ, प्लस, तो प्लस। अब x के आगे भी कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो मैंने क्या बताया, कौन सा चिन्ह छिपा होता है, प्लस। तो यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक, तो प्लस का जब गुणा प्लस में करते तो हमारा क्या आता है, प्लस आता है। अब 2 का गुणा x में करना तो कितना हो जाएगा 2x। अब ये प्लस का गुणा जब माइनस में करते तो क्या आता है, प्लस का गुणा देखिए जब माइनस में करते तो क्या आता है, माइनस। मैंने क्या बताया, जब 2 विपरीत चिन्हों का आपस में गुणा करते तो हमेशा आंसर हमारा माइनस में आता है, जब 2 समान चिन्हों का गुणा आपस में करते तो हमेशा आंसर प्लस आता है। ठीक है, तो ये दोनों विपरीत चिन्ह तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक, अब यहाँ से 2 का 8 में गुणा करेंगे, 2 × 8 = 16। नीचे क्या हमारा चल रहा है 8 बराबर माइनस 1/2। ठीक, अब क्या करना है, अब ये नीचे है भाग में, बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ये इसको अभी जोड़ना घटाना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये 4x और ये 2x दोनों के आगे क्या लगा हुआ है, प्लस, तो दोनों को जोड़ लेंगे। यहाँ पे 4x यहाँ पे 2x, तो मिलके कितना हो जाएगा हमारा 6x। ठीक है, अब ये -20 और ये -16, तो माइनस माइनस चिन्ह क्या होता है, माइनस माइनस चिन्ह हमारा क्या होता है, प्लस, यानी माइनस माइनस वाले दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 20 और 16 जुड़ के कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36। अब मैंने क्या बताया कि जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह आगे लगा देते हैं। तो 20 और 16 में कौन सा बड़ा है, 20 के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक, नीचे हमारा क्या है 8 बराबर में -1/2। अब क्या करेंगे, 8 का गुणा इधर कर देंगे। ठीक है, यानी ये हमारा भाग में बराबर के दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6x माइनस में 36। नीचे क्या है, चलिए इधर लिख देते थोड़ा साइड में, इसको इधर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर क्या हमारा बचा है 6x माइनस में 36। अब ये इधर भाग में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा। इधर क्या हमारा था पहले से 1/2 था, अब इधर गुणा में कौन आ रहा है, 8 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, भिन्न वाला गुणा तिरछे में गुणा कर देंगे, ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे कर देंगे। ठीक है, इधर से क्या हो जाएगा 6x माइनस में 36 बराबर में ये हो जाएगा माइनस। अब 8 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है। ठीक है, तब जब कोई चिन्ह नहीं लगा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्लस मानेंगे। जब प्लस का गुणा यानी जब माइनस का गुणा प्लस में करते हैं, जब माइनस का गुणा प्लस में करते तो हमारा क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ठीक, तो इसके आगे क्या आ जाएगा माइनस, 8 एकम 8। अब नीचे दोनों कुछ नहीं, कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो कौन सा चिन्ह छिपा होता है, प्लस। 2 का 1 में गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग काटेंगे यानी भाग दे देंगे 2 से 8 में, कितनी बार जाएगा 4 बार में। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा 6x माइनस में 36 माइनस में 4। अब क्या करेंगे, देखिए हमारा समीकरण बन गया आसान वाला। अब क्या करेंगे, जिसमें जिसमें x है उसको एक तरफ रखेंगे, जिसमें जिसमें x नहीं है उसको बराबर के दूसरी तरफ रख लेंगे। ठीक है, तो इधर से 6x, अब ये माइनस में बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पहले से यहाँ पे क्या था, -4 था, अब ये उधर जाएगा, माइनस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, तो कितना हो जाएगा 36। इधर से 6x बराबर में क्या हो जाएगा 36 और 4। इधर देखिए माइनस प्लस, पहले चिन्ह देखेंगे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि माइनस मतलब क्या होता है, घटाना। इन दोनों को घटा देंगे, 36 में से 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 32। अब बड़ा कौन है, चिन्ह, रही बात चिन्ह की, तो जो बड़ा है उसका चिन्ह आगे लगा देंगे। तो बड़ा कौन है 36 के आगे क्या लगा हुआ है, प्लस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस। वैसे हमारा प्लस का चिन्ह किसी के आगे लिखा नहीं जाता तो हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, अभी देखिए 6 के साथ में भी कोई और है, 6 के साथ में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको नीचे कर देंगे, यानी इधर गुणा में, इधर आ जाएगा भाग में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 32/6। हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका 32/6। ये रही इस सवाल का आंसर रहा हमारा। ठीक है, देख लीजिए,
ठीक है, अगर कुछ इसमें नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा, ठीक है, कमेंट बता दीजिएगा, अगले वीडियो हम लोग सुधार कर लेंगे। ठीक है, आप लोग कहाँ तक समझ में नहीं आया। ठीक, आई होप कि क्लियर कर दिया गया होगा, इतना आसान तरीके से बताएं पूरा तोड़ के, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, आइए दूसरा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इतना समझ में आ गया होगा तो आप लोग थम्स अप कर दीजिएगा, ठीक है, यानी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए इरेज कर लेते हैं, इधर से हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, समीकरण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? अगर क्लियर हो रहा होगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और थोड़ा टफ देख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो समीकरण को सॉल्व करते समय। ठीक है, चलिए जैसे अगर नीचे में कोई ऐसे लिख दिया जाए, दोनों चर वाले बटा में ही आ जाएं तो क्या करते हैं हम लोग, इधर हो जाए 3/5 और प्लस में 2/7। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये बटा में आ गया, इधर क्या था, एक के नीचे कुछ संख्या थी, दूसरे के नीचे भी कुछ संख्या थी, या तो दोनों एक के नीचे एक ही आ गए, तो कैसे किया जाएगा इसको। तो इसको करने के लिए हमारा क्या तरीका है, पहले तो जो हमको दिखे, यानी यहाँ पे देखिए बराबर के दूसरी साइड क्या दिख रहा है, भिन्न का जोड़ दिख रहा है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको छुएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y माइनस में 2 y प्लस में 5, इसको चलने देंगे। ठीक है, इसको चलने देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम 5 7 35, 7 का गुणा कर देंगे 3 में, 7 3 21, 5 का 2 में, 5 दूनी के 10, तो 21 10 कितना हो जा रहा है, 31, 31 बट्टे में 35। अब हमारा इधर क्या चल रहा है, y माइनस में 2 बट्टे में y प्लस में 5। अब क्या करेंगे, जब दो लोग जैसे ऐसे करके, जब दो लोग बराबर में लिखे होते तो इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, जब दो लोग बराबर में होते तो उसका हम लोग क्या कर देते हैं, तिरछे में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तिरछे में गुणा यानी ये जो नीचे वाला रहता है ये उधर चला ऊपर में चला जाता है, और इसका नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर में, यानी कि तिरछे में गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसका भी ऐसे ही गुणा कर देंगे तिरछे में, तो क्या हो जाएगा, y प्लस 5 का गुणा ऊपर कर देंगे और इसका गुणा ऊपर, तो y माइनस 2 में किसका गुणा करेंगे हम लोग, 35 का, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो 35 का गुणा कर देंगे बराबर 31, और इसका गुणा कर देंगे y और प्लस 5, y प्लस में 5। ठीक है, अब 35 का अंदर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 35 और y, 35 दूना के 70, इधर क्या हो जाएगा 31y, 31 का 5 में गुणा कर देंगे, 5 1 कम 5, 5 3 15, 155। अब देखिए दो लोग y वाले हो गए, y और दो लोग बिना y वाले। ठीक है, सिंपल वाले, तो जिसमें जिसमें y नहीं है उसको एक तरफ कर लेते हैं बराबर के, और जिसमें जिसमें y और x वाले हैं सबको बराबर के एक साइड कर लेते हैं। ठीक, तो इधर 35y था, 31y देखिए इसके आगे प्लस है, अब बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, बदलेगा तो प्लस किस में जाता है, माइनस में आ जाता है। ठीक, 31y, इधर क्या हो जाएगा, इधर देखिए 155 पहले से ही था, अब ये 70 इधर माइनस लेके बैठा था, जब बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 70, यानी चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको इधर कर लेते हैं, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 35y में से 31y चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 4y आ जाएगा। ठीक, अब 155 और 70 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 5 0 हो गया, 7 5 12 के 2, हासिल लगा 1 का, 1 1 2, यानी कितना हो जाएगा 220। अब y के साथ में किसका गुणा है, 4 का, तो अब इधर गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 220 बट्टे में 4। अब 220 बट्टे में 4, इसका हमारा क्या आंसर आ गया, 220 बट्टे में 4। अब इसको काटना होगा तो काट के छोटा कर लीजिए, भाग जाएगी तो कितनी बार जाएगी, जैसे देखिए 4 5 20, अब 2 बचा, फिर से 4 5 20, यानी y बराबर क्या, दूसरा आंसर हमारा आ गया 55 आ गया। एक तो आंसर क्या है 220 बट्टे में 40, तो ये दोनों आंसर या तो बट्टा में छोड़ दीजिए, अगर भाग जाएगी तो भाग लेके चले जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि इतना आप सभी लोगों को क्लियर होगा। समीकरण को कैसे हल किया जाता है मैंने बता दिया आप सभी लोगों को। अब आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, और वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है।